नमस्कार दोस्तों। आर्ट्स ऑफ इंडिया डॉट इन में मैं किशले कोमल आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर भारत के जाने माने और उभरते दोनों तरह के कलाकारों को आपके सामने लेकर आएं और उनकी कला और उनके जीवन पर बातें करें। इसी कोशिश के तहत आज हम श्री कैलाश साहू जी से बात करने जा रहे हैं, जो पिछवाई पेंटिंग के जाने माने कलाकार हैं। तो चलिए आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछवाई पेंटिंग क्या है, और साथ ही हम नाथ द्वार पेंटिंग और श्रीनाथ जी के बारे में भी उनसे बातें करेंगे। तो नमस्कार कैलाश जी। जी, तो आप तो मुझे सबसे पहले बताइए कि नाथ द्वार पेंटिंग क्या होती है और उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ था। उसके बाद फिर हम उसके बाद पिछवाई में जो है वो नाथ द्वार का ही एक हिस्सा है कि वो अलग है, कि उसमें क्या अलग खासियत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और उसके बाद श्रीनाथ जी के बारे में आप बताइए, श्रीनाथ जी पेंटिंग में क्या खासियत है। तो आप थोड़ा हिस्ट्री भी बताइए, थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। और हम्म, क्या क्या चीजें बन मतलब किस तरह के उसमें चीजें यूज करते हैं बनाने के लिए, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं इन हम्म। पेंटिंग्स को, कुछ उसका आप बताइए थोड़ा विस्तार से। देखो ऐसा है कि जैसे आप पूछ रहे हो नाथद्वारा। जी जी। मतलब नाथद्वारा से ही पिछवई की उत्पत्ति हुई है। जी मतलब पिछवई का जो शुरुआत हुई है, जो जी मतलब जो उसका वहां से शुरुआत बोलो चाहे वहां से ही बनना चालू हुई है। जी और जी। वो उसका एक स्टोरी है कि अ, वो चीजें भगवान श्रीनाथ जी से रिलेटेड है। जी। और श्रीनाथ जी का जो प्राकट्य हुआ था, हम्म। वो प्राकट्य उनका जो मतलब उनकी जो वो जो प्रकट हुए, मतलब वो, जी। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब वो उनकी जो स्थली है, वो मेन जो कर्म स्थली, और या उनका जन्म जहाँ पे हुआ। हम्म उनका जन्म नहीं हुआ, वो कोई इंसान थे नहीं। हम्म। वो तो भगवान थे। जी। और उनकी जो प्राकट्य जिसको बोलते हैं अवतार, हम्म। अवतरित अवतार, हुए, हाँ अवतार लिए था। उनका प्राकट्य हुआ। जी। प्राकट्य मतलब वो जमीन से निकले। अच्छा। और वो यतिपुरा में हम्म। गोवर्धन के अंदर निकले। अच्छा। गोवर्धन, यतिपुरा, ब्रज, ब्रज के हाँ। अंदर गोवर्धन है। जी जी गोवर्धन में यतिपुरा एक स्थल है, मतलब उस गांव का नाम है यतिपुरा। जी जी उस मतलब गोवर्धन परिक्रमा के अंदर यतिपुरा भी एक स्पॉट है, जी जो भगवान की लीलाओं का एक स्थल है गोवर्धन। जी जी तो गो यतिपुरा में उनका प्राकट्य हुआ। जी। श्रीनाथ जी का प्राकट्य जो हुआ, हम्म। वो प्राकट्य यतिपुरा में हुआ। यतिपुरा गोवर्धन के अंदर है। और वहां पे जो अ, भगवान का जो प्राकट्य हुआ, वो जमीन से निकले वहां से। हम्म। उस मतलब उस पर्वत में गोवर्धन में से प्राकट्य हुआ उनका। जी तो उस समय उनकी जो सेवाएं थी, भगवान की जो सेवाएं थी, उनको वहां पे ही विराजमान थे। ये मूर्ति जो है ना अभी श्रीनाथ जी की, जी। वो पहले मूर्ति वो गोवर्धन में ही थी, और वहीं जहाँ प्राकट्य हुआ था उनका, हम्म। यतिपुरा में उनकी सेवाएं होती थी। जी। और उसके बाद में जब मुगल काल में ये जो औरंगजेब था ना, हम्म। ये औरंगजेब ने जब एक मूर्ति खंडित करने का अभियान चल रहा था, वो सब हिंदू देवी देवताओं को मतलब तोड़ रहे वो थे जी। सबको खंडित कर रहा था। तो हम्म। उस समय वहां पे जो इनके जो अनुयायी, जो इनके जो सेवक थे, उनके पुजारी थे, जी जी उनको ये डर था कि भाई इस मूर्ति को भी ये खंडित कर देगा। जी तो तो उसके डर से उन्होंने उस मूर्ति को वहां से हटाया। जी जी। आपके मीटिंग में और कौन आया है? वो मेरे वो अनुज हैं वो, तो उनको भी इंटरेस्ट होता है मेरे साथ, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप ओके कुछ। ओके, ठीक है। जी जी तो वो जो है,
उस मूर्ति को वहां पे जब इस तरह का उनको आभास हुआ कि ये खंडित हो जाएगी, जी। तो उन्होंने उस मूर्ति को वहां से उठा के और एक रथ में बिठाया उन्होंने। हम्म। उस रथ से मतलब उनको वहां से निकल लिए वो उस मूर्ति को लेके, तो मुगलों से बचने के लिए उन्होंने मूर्ति को रथ पे बिठा के निकल गए वहां से। वहां से निकल लिए। जी। और वहां से निकले और निकल के वो पहले आगरा आए, हम्म। सबसे पहले। जी। तो फिर आगरा में कुछ टाइम रहे, फिर वहां पे हम्म भी असुरक्षित ही थी वो। हम्म। तो वहां से फिर वो आगरा से यहाँ कोटा आए। अच्छा। कोटा राजस्थान में एंट्री करी। जी। कोटा से फिर वापस अ, कोटा से जोधपुर आए। जी। और जोधपुर से फिर किशनगढ़ आए। ओके। किशनगढ़ तो जो जयपुर के बगल में हुई ना। जी जी जी। वहाँ अभी भी सब जगह जहाँ जहाँ पे भी भगवान का सेवाएं हुई, वो 2 साल तक उन्होंने भ्रमण किया। अच्छा। किशनगढ़, हाँ, किशनगढ़ आए, फिर किशनगढ़ से इन्होंने मेवाड़ की तरफ रुख किया। हम्म। मेवाड़ की तरफ रुख इसलिए किया उन्होंने कि मेवाड़ एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, हम्म। हमेशा, हमेशा के लिए। जी मेवाड़ के महाराणा जो थे वो कभी भी मुगलों के आगे कभी भी अपना सर नहीं झुकाया उन्होंने, जी। बिल्कुल। और उनके अधीन नहीं रहे वो, बिल्कुल। कभी भी नहीं रहे। तो जी। ये उनको था कि भाई अगर हम मेवाड़ में जाते हैं तो ये और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी मूर्ति। हम्म। तो वहां उन्होंने फिर जैसे ही वो वहां से गए, जी तो मेवाड़ की तरफ जाने पर अ, राजसमंद से हम आगे चलते हैं। जी। ये मेवाड़ की तरफ जब राजसमंद आया, हम्म। राजसमंद से आगे मतलब ये एक क्षेत्र है सिंहाड़। अच्छा। एक उसका नाम पहले सिंहाड़ था। जी। सिंहाड़ क्षेत्र है जो कि अम, पहाड़ियों से घरा घिना घना, पूरा घने पहाड़ियों के बीच में है ये श्रीनाथ। राजस्थान, राजस्थान में ही है। हाँ, राजस्थान में ही। जी जी। ओके। मेवाड़ जिसको बोलता है। मेवाड़ में, अच्छा। मतलब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं। जी जी पहले जो राजस्थान जो था ना, जी अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। जी। जैसे कि मेवाड़, हम्म। मारवाड़, हम्म। जैसे जयपुर की आप बोल रहे हो, जयपुर को बोलते हैं वो ढूंढाड़। अच्छा। जयपुर को बोलते हैं ढूंढाड़। ढूंढार, ओके। हाँ, और कोटा की तरफ बोलते हैं हड़ौती। हड़ौती, अच्छा। तो ये अलग अलग इसका ये बटे हुए हैं, ये क्षेत्र है हम्म जहाँ के लोगों को, जैसे मेवाड़ तो मेवाड़ के महाराणा थे, इधर मारवाड़ ये जोधपुर मेवाड़ आ गया। हम्म। कोटा तो ये इसका मतलब वो हड़ौती आ गई। और इधर जयपुर तो ढूंढाड़ में आ गया। हम्म तो ये अलग अलग, और एक जैसे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसका एक क्षेत्र अलग हो जाता है, उसका हम्म। बोलते हैं वो अलग, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जी ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। जी। तो ये उस मेवाड़ की तरफ ये आते हैं, हम्म उदयपुर, उदयपुर नाथद्वारा, हम्म। राजसमंद। हम्म। तो ये इस क्षेत्र में आते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र। तो मेवाड़ की तरफ उन्होंने रुख किया, तो जब राजसमंद से आगे निकले तो ये जो सिंहाड़ क्षेत्र था, ये सिंहाड़ क्षेत्र में जब उनका रथ निकल रहा था, हम्म। तो उस रथ, ये जो सिंहाड़ क्षेत्र है उससे वहां पे उनका रथ जो है व्हील वहां पे रुक गया, अच्छा। जाम हो गया। हम्म। वहां पे जाम हो गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। अच्छा। तो वहां पे महाराणा राज सिंह राज करते थे उस समय। अच्छा। उस उन राजा, जो उनके जो राजा को जो थे वहां के, उनको सूचित किया गया कि भाई यहाँ पे हम्म इस तरह की भगवान की एक मूर्ति हम लेकर आए हैं, और यहाँ हम्म। पे ये व्हील आगे नहीं जा रहा है। जी। तो उन्होंने फिर राजा महाराज, जो राजा महाराणा थे, वो उन्होंने अपने आप को एक सौभाग्यवान समझा कि भाई भगवान की हम्म। मूर्ति और यहाँ पे। तो फिर उन्होंने उसको वहां पे स्थापित करने के लिए निर्णय लिया कि जी इसको यहीं पे स्थापित करते हैं। जी। उसको स्थापित वहीं पे
किया और उनके लिए एक हवेली का निर्माण करवाया। जी। अच्छा। श्रीनाथ जी जहाँ पे भी होते हैं वो वहाँ पे हवेली होती है, मंदिर नहीं होता है। अच्छा। हम्म। मतलब श्रीनाथ जी की हवेलियां होती हैं, जब मुझे भी पता नहीं। मंदिर जो होता है श्रीनाथ जी का, जी। उसको श्रीनाथ जी की हवेली बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म। उसका निर्माण करवाया उन्होंने और वहां पे उसको स्थापित किया। जी। और उसके बाद में निर्माण के अंदर जो भाई उसके पीछे जो पिछवाई की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई पिछवाई कैसे स्टार्ट हुई, जी जी शुरुआत कैसे हुई। जी। तो भगवान की मूर्ति को वहां पे स्थापित किया गया श्रीनाथ जी के मंदिर में, मतलब वो एक मंदिर बनाया गया एक तरह से। हम्म। उस मंदिर में क्या है कि पीछे की दीवार है उनकी जो, वो कच्ची थी और उसकी छत भी कच्ची थी। जी अभी भी श्रीनाथ जी के मंदिर में जी। जो ऊपर की जो छत है हम्म। वो आज भी कच्ची है। अच्छा। हाँ, तो कच्ची मतलब ये मिट्टी से बनाते हैं या चूना सुर्खी वगैरह जो होता है उसमें? वो एक वो आता है ना, केलू जिसको बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। वो जो मतलब मिट्टी के बने हुए होते हैं छोटे छोटे पीसेस। हाँ हाँ हाँ, खपरेल खपरेल टाइप के। खपरेल, हाँ हाँ, जी वो जी जी। खपरेल से बनी हुई है पूरी। जी जी जी। आज भी खपरेल से ही बनी हुई है पूरी छत। अच्छा अच्छा अच्छा। आज भी आप कभी श्रीनाथ जी मंदिर जाओगे ना, तो उसके ऊपर जब जाओगे, उसके जो ध्वजा, जहाँ पे भगवान की ध्वजा लग रही है, हम्म। जो ध्वजा होती है ना भगवान की, जी 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 जी। उस ध्वजा के ऊपर मतलब उस ध्वजा के जब आप दर्शन करने जाओगे तो वहां पे वो कपरेल की ही पूरी छत बनी हुई है। अच्छा। और उसको आप देखोगे तो वही आज भी वही है। तो वहां हम्म पे क्या है कि भगवान का जो पीछे का जो दीवार था वो भी एक कच्ची दीवार थी। हम्म। तो वहां के जो ब्रजवासी, उनके जो सेवक, उनके जो पुजारी, जी। वो मतलब उसको डेकोरेशन के लिए पीछे की दीवार को डेकोरेट करना पड़ता है ना भगवान की। तो उसको वहां उस उन्होंने उस डेकोरेशन करने के लिए उन्होंने पिछवाई का इजाद किया, मतलब अच्छा। चालू करी। जी जी। तो वहां पे उस कपड़े के ऊपर भगवान की लीलाओं को बना के, चित्रण हम्म करके, भगवान हम्म। कृष्ण की लीलाओं को बना के, और उनके पीछे वो डेकोरेशन के लिए लगाई जाती थी, वो जी कपड़े जी। पे बनाई जाती है, उसको पिछवाई बोला जाता है। हम्म। पिछवाई शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है। अच्छा। पिच का मतलब होता है पीछे, जी जी। और वाई का मतलब होता है टांगना। अच्छा। पिच वाई, हम्म। ये शब्द जो बना है वो पिछवाई है, हम्म। पेंटिंग। तो जी। वो पिछवाई उनके पीछे लगती थी भगवान के। हम्म। तो उसको हम बोल सकते हैं पिछवाई पेंटिंग, जी। उसको ही बोला जाता है पिछवाई पेंटिंग। तो पिछवाई का मतलब है पीछे लगाने, भगवान श्रीनाथ जी के पीछे लगने अच्छा। वाली जो पेंटिंग होती है उसको जी पिछवाई बोला जाता जी। इंटरेस्टिंग है। है और तो इसमें जो पिछवाई, हाँ, और पिछवाई सॉरी। का जो जो उसके जो कलर होते हैं, जी। उनके जो, एक तो सूती कपड़ा होता है प्योर, हम्म। उसके ऊपर बनाई जाती है, और दूसरा पिछवाई नेचुरल रंगों में बनाई जाती है। अभी तो चलो बहुत, अब काफी मॉडिफिकेशन आ गया है, अब सब कलर मिलते हैं। पहले जो हम्म। पिछवाई बनती थी वो स्टोन कलर और रियल कलर बहुत होता है जो राजस्थान नेचुरल में। कलर जो होते हैं, जो जी प्राकृतिक से निकले हुए कलर, जी उनसे उन पिछवाई को बनाया जाता, जी 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 पुरानी पिछवाइयों को। जी। और उनमें ओरिजिनल सोने की शाई भी लगाई जाती थी, हम्म। और चांदी का भी काम होता था। तो हम्म। ये इस तरह से वहां से, यानी कि नाथ द्वारा से इस पिछवाई की उत्पत्ति हुई। जी जी और भगवान के मंदिरों में ही लगती थी पिछवाई, जी। सिर्फ भगवान श्रीनाथ जी के पीछे। पर धीरे धीरे जब पिछवाइयाँ बनने लगी तो फिर अब लोगों के घरों में भी पिछवाइयाँ लगती है। जी। पिछवाई दर्शन होता है, हम्म। भगवान दर्शन के लिए पिछवाई को रखा जाता है कि जो अपने इसमें जो पुष्टि मार्गी जो लोग होते हैं, मतलब इनके जो पंथ के लोग हैं, जी। वो घरों में पिछवाई रखते हैं, हम्म। और उस पिछवाई को वो दर्शन के लिए भी रखते हैं।
दर्शन का मतलब समझा नहीं मैं। दर्शन मतलब भगवान का दर्शन करते हैं ना अपन। जी जी। अच्छा, तो भगवान, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग घर में मूर्तियां रखते हैं या फोटो रखते हैं, तो उसकी जगह पे वो लोग पिछवे रखते हैं। हाँ वो कोई बहुत सारी पिछवाइयाँ बड़ी बड़ी भी बनती है तो हम्म। उसको वो समेट कर रखते हैं। और हाँ। जब उसका फेस्टिवल होता है तो उसको खोल के उसका दर्शन करके वापस समेट के रख देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ऐसे भी करते हैं हम्म। तो जी पिछवाई आस्था का केंद्र है। जी। और पिछवाई बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं हम्म। वो भी अ, पहले जो पिछवाई बनती थी या जहाँ से शुरुआत हुई वो सब एक पिछवाई के जो भी आर्टिस्ट थे वो पिछवाई को मतलब एक कला के रूप में नहीं बनाते थे, वो भगवान हम्म। के भक्ति है वो। जी। मतलब पिछवाई एक हम उसको कला भी, हालांकि अब तो कला है और उसको हम्म। कलाकार बना रहा है, आर्टिस्ट कर रहे हैं। जी हम भी जी। अपने आप को यही कहते हैं कि हम्म। पिछवाई आर्टिस्ट है। हम्म। बल्कि वो पिछवाई जो बनती है वो एक भगवान की भक्ति है, साधना है। जी क्योंकि वो पूरी आस्थाओं के साथ बनती है, लोगों की आस्थाओं को के मतलब उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाना पड़ता है। पिछवाई का जो बनाने का जो जो भी आर्टिस्ट बनाता है, हालांकि अब तो बहुत अलग मॉडिफिकेशन आ गया लोगों में, इस तरह का नहीं है, सब प्रोफेशनली आ गए। जी। लेकिन अब हम्म। फिर भी जहाँ पे ठीक है, प्रोफेशनल अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन बिना भगवान की कृपा के और भगवान की मतलब वो भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है जो ये जो इतना सुंदर भगवान का रूप बनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, वो सब कृपा उनकी है, जी वो ठाकुर जी की कृपा है। जी जी। तो बस ये पिछवई का ये मतलब पूरा, कि भाई पिछवई की उत्पत्ति प्लस ये भगवान से, श्रीनाथ जी से रिलेटेड क्यों है, जी जी जी। उसका मतलब ही यही है कि वो वहां से वहां उनकी उत्पत्ति हुई, श्रीनाथ जी का प्राकट्य जहाँ पे हुआ, फिर वहां वो गए, तो वो सारी ये पिछवई का वहाँ ये इस तरह से वहां से शुरुआत हुई। जी। तो ये जो जो उन्होंने, जो उस समय के जो लोग थे जिन्होंने शुरू किया, जिसको आप बोलते हैं पिछवई, शुरू करने वाले जो थे उस समाज के लोग, वो आजकल मतलब कहाँ हैं, क्या है उनका, उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं? वो तो जो मतलब ब्रज, जो उनके साथ में आए थे ब्रजवासी, हम्म। जो उनके सेवक थे, मतलब उनके साथ में जो उस मूर्ति के साथ में जो आए थे ब्रजवासी, जो ये पुष्टि मार्गी होते हैं, ये उनका एक पूरा एक पंथ है। जी। और उनके जो सेवक हैं उनको तिलकायत बोलते हैं। तिल का यत, अच्छा। हाँ, तिलकायत है जो कि उनके वंशज, हम्म। मतलब इनके जो मुख्य जो उपासक थे, जो इनकी जो सेवाएं करते थे वो महाप्रभु जी, मतलब उनके मेन उपासक थे वो, उनका नाम था वल्लभाचार्य जी, अच्छा अच्छा। महाप्रभु जी। हम्म। हाँ, तो वल्लभाचार्य महाप्रभु, महाप्रभु जी उनका नाम बोलते हैं अपन, महाप्रभु जी वल्लभाचार्य उनका नाम था। और उनके जितने भी वंशज हैं वो, हम्म। उनका पूरा पुष्टि मार्गी जिसको बोलते हैं, जी ये सब उनके मतलब भक्त हैं। जी। और इनके बालक मतलब यानी कि ये जो क्या नाम था उनका, वल्लभाचार्य जो थे, हम्म। वो वल्लभाचार्य जो थे वो मतलब उन्होंने मतलब भगवान की उपासना करी, और भगवान के भक्त वो मेन भक्त थे, उनके अलग अलग फिर अभी भी उनके वंशज ही उनकी पूजा करते हैं। उनके जो, अच्छा। हाँ, पूजा में मतलब जो उनके अभी जो पुजारी हैं या हम्म। मुख्य जो उपासक हैं वो, हम्म। उनकी एक गद्दी होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई उस गद्दी के ऊपर उनके वंशज ही बैठते हैं, और उनका जो भी फेस्टिवल्स वगैरह जो भी होते हैं, उनका जो भी मेन कार्य होता है वो वही करते अच्छा। हैं। तो उनके, इनके जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र थे वो, उनका नाम था गोसाई जी।
गोसाई जी, अच्छा। और गोसाई जी के फिर 7 पुत्र हुए। हम्म। हाँ। गोसाई जी के 7 पुत्र, और 7 पुत्र, 7 पुत्र की 7 गद्दियां थी। अच्छा। हम्म। उनकी जो गद्दियां हैं हम्म। वो अभी भी है। उनके 7 बालक हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं है। जी जी। और उनके 7 भगवान के 7 स्वरूप है। जो हम्म। श्रीनाथ जी है ना, उनके 7 स्वरूप है। जी। 7 स्वरूप में आपको बता दूं, स्वरूप कौन कौन सा है। जैसे द्वारिकाधीश, हम्म। द्वारिकाधीश है। और उसमें ये जो आपके महाराष्ट्र के अंदर है ना, क्या नाम है? विट्ठल भगवान, विट्ठल जी, हाँ, विट्ठल। विट्ठल जी, वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा। और विट्ठल भगवान है। और राजस्थान में भी 3 4 हैं उसमें। एक है, क्या नाम है उनका? मथुराधीश। और हम्म। अलग अलग है उनके 7 7 गद्दियां हैं, उनमें 7 ही उनके बालक विराज वहां पे थे। उन गद्दियों को उन्होंने वहां पे संभाला। और इनके 7 स्वरूप, श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप है। जी हाँ। तो ये तो बहुत आगे से आगे आप बढ़ते रहो तो बहुत लंबी कहानी है। जी। तो अभी अभी इनकी गद्दी पे जो बैठे हैं अभी, प्रेजेंट में, हम्म। उनके लड़के हैं वो, क्या नाम, राकेश जी हैं उनके। अभी प्रेजेंट में जो मुख्य हम्म। उनके जो हैं, उनके सेवक हैं वो राकेश जी महाराज हैं। और राकेश जी के लड़के हैं, क्या नाम उनका, विशाल बाबा। जी। उनका बेटे का नाम है विशाल बाबा। हम्म। ये दोनों अभी हैं जीवित। जी। तो ये इनकी गद्दी पे अभी इनका लड़का छोटा है वो बैठेगा। तो इस हम्म। तरह से उनकी गद्दियां हैं। और क्या आपको जानकारी चाहिए, आप बता दीजिए। तो इसमें ये तो मुझे समझ में आ गई चीजें, पिछवाई के बारे में। और हिस्ट्री भी समझ में आ गई मुझे, पूरी कहानी समझ में आ गई इसमें। तो अब जो ये कला है, तो जिनके बारे में आप पुष्ट मार्गी बोल रहे हैं, वो लोग भी बना रहे हैं आजकल, कि वो लोग सिर्फ पंडित बन के? बहुत कम हो गए, हाँ हाँ हाँ। कम हो गए। वो इनका एक समाज ही था, छितेरा समाज पूरा। चितेरा मैंने सुना है, गुजरात में कहीं पे रहते हैं शायद। नहीं, ये नहीं। वही नादौरा में होते हैं छितेरा। हाँ, उधर ही होते हैं क्या? अच्छा, ठीक वो है। शर्मा होते हैं, ये ब्रजवासी है, उनका एक वंशज है जो इस तरह की काम करता था पहले। ये जो काम है वो बहुत जैसे कि वो बनाते थे तो किसी को बताते नहीं थे, वो अपने हम्म। ही वंशज तक रखते थे। हम्म। और यहाँ तक कि घर में अपनी बेटी को भी नहीं सिखाते थे वो। बहू अच्छा। को सिखाते थे, बेटी को नहीं सिखाते थे। हम्म। तो ऐसा भी था, ऐसी सीक्रेट थी कि हम्म। आने वाली जो बहू है उसको सिखाते थे, और बेटी को नहीं सिखाते थे, ताकि वो क्यों? घर से बाहर जा रही है तो फिर वो हमारा सीक्रेट अच्छा खत्म अच्छा। हो जाता। जी जी तो जी। ये सब पूरा पहले बहुत ही मोनोपोली थी उनकी। हम्म। अभी तो बहुत अभी, मैं तो जैसे मैं कोई उससे कोई चित्रा समाज से या कोई शर्मा से बिलोंग नहीं करता हूँ, जी। लेकिन अ, फिर पिछवाइयाँ लोगों ने सीखी है और किया भी है, अभी काफी लोग कर रहे हैं। और लेकिन नाथद्वारा में पिछवाई कम बनती है, हमारे यहाँ पे पिछवाई ज्यादा बनती है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं तो अजमेर के पास में ब्यावर। अजमेर, अच्छा, अजमेर के पास है। मैं ब्यावर, ब्यावर। हाँ हाँ। वहाँ पे करीब अभी है 40 50 लोग हैं जो पिछवाई बनाते तो आपके परिवार में हैं। कैसे शुरू हुआ ये पिछवाई? आपके परिवार में आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने कैसे शुरू? मेरे चाचा जी करते थे, मेरे भी ज्यादा कोई मतलब कोई इतनी पीढ़ियां नहीं हुई। अच्छा। लेकिन मेरे चाचा जी के साथ मैं काम करता था, वहां से मैंने सीखा। हम्म। और अभी मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा लड़का भी करता है। और क्या मेरा नाम है उनका? मेरा है, उनका नाम क्या है? उसका नाम सचिन है। वो मेरे साथ सचिन। में यहाँ पेंटिंग करता है। जी वो जी मेरा जी। भाई है, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है वो भी। हम्म। उसका नाम जय किशन है वो। जय किशन जी हैं, अच्छा। नहीं, मैं तो जयपुर आता रहता हूँ, मुझे पता नहीं था आप इतना पास में रहते हैं। अजमेर तो ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। हाँ, 200 किलोमीटर है। हाँ, बस बस मैं मिल। 150 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है जयपुर से ब्यावर। जी 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 जी। तो आप आ सकते हैं, 1.5 2 2 2 ढाई घंटे का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप आए तो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है।
अभी इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि हमने तो सब कुछ जान लिया अभी, मगर ये जो जब कला की बात करते हैं तो ये नाथ द्वार पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग और श्रीनाथ जी की जो पेंटिंग होती है, तो इन तीनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या मतलब कुछ। नाथद्वारा से मतलब, नाथद्वारा से पिछुई की वो तो है ही है। हम्म। मतलब कहने का मतलब है पिछुई, भगवान श्रीनाथ जी की जो बनती है पेंटिंग उसको पिछुई बोला जाता है। जी जी। और वो नाथद्वारा शैली है। हम्म। नाथद्वारा एक शैली है। जी। शैली मतलब एक स्कूल है, हम्म। मतलब ट्रेड है उसका, हाँ हाँ। नाथद्वारा का। जी वो पिछुई वहां से ही जानी जाती है। जी। और मतलब जैसे हम पिछुई को अलग अलग शैलियों में भी बना सकते हैं। हम्म। जैसे कि शैली, जैसे अपन पकड़े तो किशनगढ़ शैली। हम्म अब वो किशनगढ़ शैली में भी अपन काम कर सकते हैं पिछुई में। हम्म। पिछुई किशनगढ़ शैली में भी बनती थी। जी। कोटा शैली अलग है। अच्छा। शैलियां हैं ये अलग हम्म। अलग ट्रेड है। जी जी। उनका काम का एनाटॉमी, उनकी कलर स्कीम, हम्म। वो सब चीजें वो अपने हिसाब से उन्होंने इजाद करी। जी। जैसे कोटा बूंदी शैली जो बनती है वो हम्म। अलग शैली है। वो शरणाजी की पिछोई तो बनती है, जी। लेकिन उनके कलर, उनके फिगर एनाटॉमी, उनके हम्म फेस एनाटॉमी वो डिफरेंट है, अलग है। हम्म। जैसे किशनगढ़ शैली में अ, पिछवाई बनती है, उसकी हम्म। फेस एनाटॉमी, उसकी फिगर एनाटॉमी, उसकी कलर, उनके सब वो अलग होते हैं। अच्छा। ये है हम्म नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में कलर, फेस टोन, यानी कि फिगर स्टाइल सब अलग है। हम्म। ये पिछवाई का ट्रेड है। ये अलग अलग पिछवाइयाँ बनती है। हम्म। तो नाथ द्वारा में पिछवाई के अलावा भी बहुत और भी कुछ शैली है क्या नाथ द्वारा में? नहीं। अच्छा। पिछवाई है। अच्छा अच्छा। मतलब काम के अंदर वो जो हम जिस पेंटिंग जो मुख्य जानी जाती है, हम्म। तो और श्रीनाथ जी की जो पेंटिंग होती है उसमें सिर्फ श्रीनाथ जी की के जो का जो रूप होता है उसी को बनाया जाता है, नहीं कि और कुछ अलग होता है उसमें? अच्छा, मतलब ठाकुर हाँ। ठाकुर जी जो होते हैं, श्रीनाथ जी उनका पूरा स्वरूप बनाया जाता है उसमें, या कुछ उसके अलावा और भी कुछ होता है, जैसे मुझे जहां तक समझ पिछवाई, में। पिछवाइयाँ जो होती है वो जी बनती है भगवान कृष्ण लीला पे आधारित जी होती जी। है। भगवान कृष्ण का ही एक मतलब अंग है, यानी स्वरूप है श्रीनाथ जी। हम्म। तो उनको, श्रीनाथ जी को ही भगवान कृष्ण समझा गया है। जी। तो उनके क्या अलग अलग फेस्टिवल आते हैं। हम्म। जैसे भगवान श्रीनाथ जी के वहां पे जो भी फेस्टिवल होते हैं उन पे भी आधारित पिछवाइयाँ बनती हैं। अच्छा। जैसे रास, मतलब भगवान ने रास रची थी ना। जी जी जी। तो रास है तो वो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा चांद। होता है, चांद, हाँ। तो उसकी एक पेंटिंग बनती है शरद पूर्णिमा की। उसमें हम्म हम्म श्रीनाथ जी के साथ में भी बनती है, कृष्ण के साथ में भी बनती है। और अलग गोवर्धन लीला, हम्म मतलब अलग अलग जो लीलाएं हुई ना भगवान की वो सब हम्म। पिछवाई में बनती है। जी। हाँ, हम्म। पिछवाई में ही बनती है सब ये। जी, समझ गया। तो हाँ मैंने देखी है, मतलब जो आपने पेंटिंग्स वगैरह आपने कुछ भेजी भी थी पहले मुझे, हाँ उसमें लीलाओं की भी पेंटिंग्स थी, और हाँ। कुछ उसमें राजा महाराज या रानियां या कुछ ऐसे उस तरह के भी थे उसमें। अलग है क्या वो अलग तरह की पेंटिंग है क्या, जैसे मुगल राजा पेंटिंग की? महाराजाओं को लेके वो अलग पेंटिंग है वो उसमें। अलग है। हाँ वो अलग है। वो हम्म उसमें पिछोई का कोई वंश नहीं है वो तो। मतलब पिछोई जैसे हम बना रहे हैं उसमें जो मेन पिछोई के क्या होते हैं, जैसे मेन पिछोई के कुछ एलिमेंट्स हैं। जी, क्या क्या होते हैं वो सब? पिछोई के एलिमेंट्स में जैसे काऊ, गाय, अच्छा। काऊ होती है, कदम का पेड़ होता है। और काऊ, कदम का पेड़, और बनाना ट्री मतलब हाँ। केले का पत्ता। केले का पत्ता, हाँ। हाँ, और उसके अलावा मोर, हम्म और जमुना जी, जी। कमल।
जी 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 जी। ये इनके मेन एलिमेंट है। हम्म। कमल है, काऊ है, और मोर है, हम्म। और केला का कदम का केला पेड़ है, आम का पेड़, हाँ। और आम का पेड़ है। हम्म ये उनके मेन तत्व है पिछुए के। चंद्रमा है, ये सब हम्म। चीजें उनके मेन तत्व हैं, मतलब उसकी मेन एलिमेंट्स है। जी जी। तो जिस अब पिछुए के एलिमेंट्स कहीं कहीं अपन कहीं किसी भी पेंटिंग में डाल रहे हैं तो वो पिछुई हो जाती हम्म। है ना। जी जैसे जी कहीं हाथी घोड़े की कहीं सवारी निकल रही है, उसमें अपन ने कोई दे दिया, पेड़ दे दिया कहीं, उसकी एक शैली है ना काम करने की। जी उनके जो कपड़े हैं, उनके ड्रेसेस हैं, उनको उसमें एजाद उसमें डाल दिया तो वो एक पिछुए पिछुए का का। काम हो गया। तो वो हम्म। उसका अलग क्रिएशन हो गया। वो है तो पिछुए आर्टिस्ट ही बना रहा है, लेकिन काम उसमें उसने डाल दिया तो वो एक तरह से नई पिछुए का क्रिएशन हो जाता है। जी जी, ऐसे समझ गया समझ गया समझ गया। तो अभी जैसे आजकल आजकल के जमाने में जैसे पिछुई का किस तरह का अ, कुछ आपको कैसा फील होता है कि क्या चैलेंजेस हैं, कुछ परेशानियां हैं आर्ट कलाकारों को, इस पेंटिंग को जो बना रहे हैं उनके लिए कुछ परेशानियां हैं, और कैसे आगे बढ़ रही हैं, और क्या क्या किया जा सकता है, उस तरह के कुछ अगर आपको कुछ जानकारी हो तो। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि उसको सीखने वाला कोई नहीं है। अच्छा। इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, मुझे लगा बहुत लोग उत्सुक होंगे सीखने के लिए। नहीं, क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा है कि उसके लिए पैसे चाहिए, समय जी चाहिए, जी जी जी। और लोगों के पास समय नहीं है। हम्म। और इसके लिए पैसेंस भी चाहिए, समय भी चाहिए। और हालांकि लोगों में पसंद तो करते ही हैं पेंटिंग को, अभी है क्रिएशन भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म। इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। हम्म हमारे लिए समस्या यही है कि नए लोग जो है, नए जो जनरेशन है, वो इसको सीखने के लिए, प्रोफेशनली सीखने के लिए हम्म नहीं आते हैं। वो खाली एक शौक के हिसाब से, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, एक छोटी सी जानकारी ले रहे हैं, थोड़ा हम्म। बहुत उसके बारे में जान रहे हैं, और फिर वो वहां तक खत्म हो जाती है। जैसे मैंने प्रोफेशनल जी जी सीखा जी और मैं इसके ऊपर ही डिपेंड हूँ, इस तरह के लोग कम हैं। अभी ये परेशानी है कि भाई नए, जी 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 ये दिक्कत है। और बाकी तो जी। पिछवाई के काम में, जैसे कि आर्टिस्ट काम करता है, वो उसको समय भी लगता है, हम्म। और समय के हिसाब से उसका पैसा नहीं मिलता है। जी, ये तो बहुत मुश्किल की चीज है। तो फिर क्या होता है कि जो आर्टिस्ट काम करता है उसका गुजारा नहीं होता है, तो फिर वो उसका मन खत्म हो जाता है, फिर वो उसको लेके कहीं, वो भी छोड़, ऐसे कई आर्टिस्ट थे जिन्होंने हम्म। कोई करके छोड़ दी, हम्म। क्योंकि वो उनकी मजबूरियां अभी लोगों को से हरा। उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है तो काम कैसे हाँ, तो करेंगे। वो तो परेशानी है ही है। जी। मतलब हम इंडियन फोक आर्ट के लिए हम सिर्फ पिछवाई को ही नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये परेशानी है, बल्कि इंडियन जितने भी कल इंडियन का आर्ट के जितने भी पेंटिंग्स हैं या कलाएं हैं, वो इसलिए खत्म हो रही है कि उनके बराबर उनके दाम नहीं मिलते। हम्म। तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते, वो आगे फिर उसको हम हमारे परिवार तक भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि ठीक है, मैंने तो अपने लड़के को सिखा रहा हूँ, लेकिन शायद वो इसमें आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हो सकता है उसको नहीं मिलेगा तो वो वहीं स्टक हो जाएगी। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे इंडियन फोक आर्ट में जितने भी कलाएं हैं, हम्म। उनकी प्रॉब्लम्स यही है कि वो बराबर लोग उसको पैसा नहीं देते हैं, या उसका गुजारा नहीं चलता है। उसके लिए समय तो खर्च होता है, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता। जी, मुझे लगता है हाँ, शायद उनको ये बहुत चीजें समझ में भी नहीं आती कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, उनको आप, लगता है जैसे कि। हाँ, बस सबसे बड़ी परेशानी है कि आप मेरे, अब आपको तो मालूम है पिछुए कितनी सुंदर है, आप उसको जी देख रहे हो कितना काम है। जी जी लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये काम है तो क्या है। जी इतनी जी। मेहनत करने के बाद में भी फिर आर्टिस्ट को कोई समझता ही नहीं है।
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि बाजार में इतने अच्छे प्रिंटेड हाँ प्रिंटेड मिल रहे हैं मुझे वॉल पे लगाने के लिए दो दो हाँ, तो दो वो हजार में। वही दिक्कतें हैं हाँ। कि लोग कम, जैसे जहाँ पे प्रिंटेड चीजें आती है, हम्म। वॉल पेंटिंग, जैसे वॉल पेंटिंग की जगह आपको ध्यान है, अब वॉलपेपर आने लग गए। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। वॉलपेपर में भी पिछवई को छाप देते हैं और वहां पे उसको वहां लगा देते हैं, पिछवई की वहां कमी पूरी हो जाती है। तो जी वो चीजें, ये परेशानी है, आने वाले समय में और भी आने वाली है। जी, आपने सही बोला, मतलब ये सिर्फ पिछवाई की प्रॉब्लम नहीं है, सारे ये ट्रेडिशनल सब इंडियन फोक आर्ट सब। की है, हम पिछवई जी के ऊपर ही नहीं कर सकते। पिछवई जी ठीक है, हम कुछ लोग हैं जो पिछवई खरीदते भी हैं, कुछ लोग हैं जो पिछवई को पसंद भी करते हैं, तो जी। उनका काम चल रहा है। और दूसरी बात है कि उसका डिमांड है तो थोड़ा बहुत इसलिए है कि क्योंकि उसमें बनाने वाले कम हो गए। भाई जब उन्होंने, जब बहुत सारे आर्टिस्ट थे, कुछ बनाते थे, कुछ बिकती भी थी, लेकिन अब इसलिए कम हो गया कि जो उनका कई मेन आर्टिस्ट थे वो इसको छोड़ के चले गए। फिर अब जब उनका प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर उनकी डिमांड आई कि भाई अब पिछवाई की काम करने वाले कम है, बननी भी हम्म कम हो गई, तो फिर थोड़ी डिमांड है इसकी। लेकिन अब और भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि और भी आर्टिस्ट कम होने वाले हैं। हम्म। इंडियन फोक आर्ट में लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, नए लोग कम सीखते हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम ये तो है ही है कि लोगों में सीखने की वो, मतलब अंदर भावना नहीं है। जी सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ मुझे लगता है आजकल पेंटिंग की जगह पे अगर हम रोजमर्रा की चीजों में भी अगर इनको हम डालने की कोशिश करें तो शायद जिनको पेंटिंग की भी समझ नहीं है उनके पास भी जा सकती है चीजें। बिल्कुल, मुश्किल ये क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है उनको इसके अंदर इनरोल होना पड़ता है, तब हाँ जाके वो एक वहाँ उसकी पहचान हो सकती है। जी। ऐसी चीजों के लिए सोचने वाले तो कोई बड़े कंपनी वाले हो सकते हैं, बाकी तो उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। वो तो सही बात है, मगर हाँ बहुत सारे लोग जमीनी तौर पे भी काम कर रहे हैं जमीन पे, नहीं होता है, कर हो भी रहे रहा हैं है। आप। और आप जैसे लोग हैं जो कि अभी तक जिंदा रखे हुए हैं इस आर्ट को, हाँ, तो मैं वैसे मैंने तो अभी 5 साल से, जब से कोरोना चालू हुआ तब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करी। जी तो जी लोगों में उसका इंटरेस्ट है, यानी कि जो लोग मतलब बिल्कुल ही जानते नहीं है उनको भी मैंने काफी सिखाया है। जी। और अभी, हाँ, आने वाले समय में पिछवाई जो बनेगी या पिछवाई के जो आर्टिस्ट होंगे, वो जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो इसमें सारे, जैसे जनरेशन में तो नए लड़के तो कोई नहीं है भाई, लड़कियां ज्यादा इंटरेस्ट ले अच्छा। रही है और लड़कियां ज्यादा सीखना चाहती है। चाहे भले कोई भी हम्म इंडियन फोक आर्ट हो, आप इसी को अभी उठा के देख लो आप, हम्म तो जितनी भी जो सीख रही हैं, जो इंटरेस्ट ले रही है, वो अपने शौकिया, मतलब ऐसे नहीं, प्रोफेशनल तरीके से नहीं है, खाली हम्म। अपने शौक और अपने हॉबी के हिसाब से अपने को खाली उस आर्ट को सीखते हैं और फिर अपनी शौक से बनाते हैं, अपने एक मेडिटेशन के रूप में काम में लेते हैं उसको। जी जी जी। हम्म। ये ही इसका जी, है। ये बिल्कुल सही बात है आपने बताई है। सो वरद मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं बिल्कुल, तो वरद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं? हेलो हेलो। हाँ वरद, सुन सकता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। जी कैलाश जी, एक्चुअली गुड इवनिंग। लेकिन तो मतलब मैं सुन ही रहा था, आप लोगों ने जो काफी मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जो कि यूजुअली ऑनलाइन अवेलेबल होती नहीं है। हम्म तो बाकी तो मतलब बेसिकली जो सर ने पूछा उससे 99% तो कवर हो गया। मेरे भी यही डाउट्स थे कि अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि लड़कियां जो है वो ज्यादा सीख रही हैं और लड़के उतने interest नहीं लेते, तो वही मुझे लगता है कि जैसे जो भी आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, वो धीरे धीरे, जैसे पिछवाई पिछवाई मैं पहले आर्टिकल नहीं लिखे थे तो मुझे भी आइडिया नहीं था, बट जब से सर के लिए काम किया तो हम्म मुझे आइडिया लगने लगा। एंड हाँ, मेरा एक छोटा सा और क्वेरी था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान बेस्ड हैं, ठीक है, एंड मैं यूपी बेस्ड हूँ, तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप एज एन आर्टिस्ट आप क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट क्या करे, ताकि ये जो ऐसी आर्ट्स हैं जिसके बारे में सिर्फ आर्टिस्ट लोगों को या फिर जो आर्टिस्ट वर्ल्ड से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जैसे सर हो गए या मैं हो गया, उनको तो पता है, बट बाकी लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी मैं किसी से यूपी में पूछूं कि भाई पिछवाई को जानते हो, तो उसको इतना आइडिया नहीं होगा। तो एज एन आर्टिस्ट आप
क्या सुझाव देना चाहेंगे या कुछ ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं तो कोई एनजीओ या कोई अथॉरिटीज या जैसे सर का अपना आर्ट्स ऑफ इंडिया है, तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से जिससे ये इसमें अवेयरनेस बढ़े एंड आप लोगों मतलब को भी इसकी थोड़ा सपोर्ट हो? अवेयरनेस हो सके, आगे इसको पहचान सके और इसको जीवित रख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मैं वही पूछ रहा था कि मतलब आप क्या चाहते हो, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई? बिल्कुल। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि अपन अगर चाहते हैं ना, तो जी जैसे कि हमारे, जैसे कि एक पिछवाई एक ऐसी कला है जी जी जिसको अगर अपन जीवित रखना चाहते हैं, तो हमारे को किताबों में जो बच्चे की शुरुआत होती है, जैसे कि हम स्कूल के अंदर, जैसे कि बच्चा जब यानी कि फिफ्थ से ऊपर आ जाता है, जी 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 या एट्थ से ऊपर आ जाता है, जी। तो एट्थ के बाद में जैसे कि एक छोटा सा एक चैप्टर होना चाहिए पिछवाई के बारे में। जी, हाँ बहुत करेक्ट, अच्छी सोच है। ये चीज तो है। तो उसको लेके हम अगर गवर्नमेंट से मांग करते हैं, तो एक इस जी कलाओं को, हमारी जो इंडियन फोक आर्ट की कलाएं हैं, उनके एक छोटे छोटे चैप्टर होने चाहिए। जी हाँ, ये चीज तो तो है क्योंकि उस अगर आप चैप्टर को हम देखिए। जैसे स्कूल में हम जी 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 बता खाली बताएं, सिखाना नहीं, जी सिखाना नहीं, जी खाली उसको वहाँ उनको एक जानकारी होनी चाहिए कि पिछवाई क्या है, जी 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 जैसे मधुबनी क्या है, जी हम्म जैसे महाराष्ट्र की वर्ली क्या है। तो वो चीजें वहाँ पे हम, जैसे कि शुरुआत वहाँ से करते हैं, तो जी उनको जी उनके बारे में जानकारी मिलेगी, तो उनको एक दिमाग में रहेगी कि पिछवाई क्या है, कैसे है, वो सब सोचेंगे, तो वो सीख हम्म। जाएंगे। हाँ ये सही बात है। तो ये जी मैं चाहता हूँ कि भाई, जैसे मेरी एक सोच है कि भाई स्कूलों में इसको चैप्टर के रूप में देना चाहिए, और वहां से उसकी शुरुआत अच्छी हो सकती है, जी, बहुत और बढ़िया इसको हम सुझाव आगे दिया। जीवित रख सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल तो सही बात है। ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जैसे पहले अपन छोटे छोटे थे, तब हमारा एक सब्जेक्ट भी था चित्रकला, हम्म। लेकिन चित्रकला तो थी, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल आर्ट को उसके रूप में नहीं लिया गया। जी, सही हम्म बात अगर हम उसको ट्रेडिशनल आर्ट को इसके अंदर इनरोल कर देते हैं, तो उसको ज्यादा जीवित रख सकते हैं। और तो ये बहुत बढ़िया जरिया है। और है। हाँ, उसके अलावा जैसे आप मतलब एनजीओ के रूप में आप कुछ काम करना चाहते हैं, जो संस्थाएं होती है, जी। उसमें क्या होता है कि उसमें भी यही होना चाहिए, कॉलेजेस में, और अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, हम्म। उनमें मतलब समय समय के ऊपर इस कलाओं के ऊपर एक कैंप लगने चाहिए। जी हम्म कैंप के अंदर वो बच्चों को, जो वहाँ पे पढ़ते हैं, उनको इसकी जानकारी मिले। जी और अगर हम उसके लिए प्रयास करते हैं, तो कुछ कैंप उसके होने चाहिए, साल में जी 2-3 कैंप होने चाहिए, जी जी जिसमें कि जैसे पिछवाई का एक कैंप लगा, उसमें कुछ लोगों को, जैसे हमारे जैसे वरिष्ठ हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उनकी सेवाओं को लेना चाहिए। जी, बिल्कुल तो वो उसको हम आगे से, मतलब यानी कि उनको हम जीवित रख सकते हैं। ये एक जरिया है इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे। हम्म। काफी हमको बहुत सारे काम हमको करने बाकी हैं। बहुत हम्म। कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को और बाकी लोगों को भी। अब क्योंकि सब कुछ हम गवर्नमेंट पे भी नहीं छोड़ सकते, तो हम नहीं नहीं, हम सबको मिलकर करना चाहिए। गवर्नमेंट तो उसके लिए ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि इंडियन फोक आर्ट को बढ़ावा नहीं दे रही है, अपने हिसाब से वो बढ़ावा दे भी रही है, ऐसा नहीं जी है जी नहीं दे रही। हम्म। उनके लिए है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि, जैसे कि हमारे लिए है अभी, हमारा एक आर्टिजन कार्ड होता है, उसके तहत हाँ जो हाँ हाँ। सरकार की जो भी सहायता होती है, जी उनके तहत वो होती भी है, करते भी हैं। जी जी लेकिन हम खाली वहां तक ही रह जाते हैं, लेकिन जब तक लोगों में जहां तक फैलाने की बात है, वो कर रहे हैं। जी 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 गवर्नमेंट की तो, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वो तो कर ही रही है, उसके ऊपर जितना हो सकता है। जैसे अभी कुछ चीजें चालू भी करी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, एक साल हम्म। के अंदर एक छोटे बच्चों में अलग अलग कलाओं को लेके एक कंपटीशन का भी उन्होंने
एक चैप्टर अच्छा। रखा है, वो कंपटीशन होता भी है। वो स्थानीय स्तर पे होता है, जिला स्तर पे होता है, जिला से फिर स्टेट, मतलब राज्य स्तर, और राज्य से फिर राष्ट्रीय स्तर, ऐसे चलाया भी है उन्होंने। जी जी जी। वो तो अपने स्तर पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है। इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे पिछवई है, जैसे फर्ड है, जैसे और भी बहुत सारी कलाएं हैं जिनको जी उनको इनरोल कर देना चाहिए, ताकि वो जब इन चैप्टर में आने लगेगी और ये सब करने लगेगी तो फिर वो अपने अपने आप आप। ही जी इनको आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। ये जी जी। जरिया तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा। बहुत अच्छा लगा, और अभी बहुत देर हो गई आपको भी तो हाँ नहीं, अब मेरे को जाना फिर बात करेंगे हम लोग कभी दोबारा। पड़ेगा। काफी दिनों से मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए, तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया इतना हमको। नहीं, आप। कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर हमारी कलाओं के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, दूसरी बात है कि अगर कहीं यूज है, और दूसरी बात है कि आप इसको कहीं ना कहीं चैप्टर को डालोगे और लोगों जी तक पहुंचाओगे तो अच्छी बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका सहयोग चाहिए, बाकी तो हम अपनी नहीं, तरफ मैं से तो कोशिश कर रहे आपको हैं। पहले भी आपने जब पूछा तो मैंने बताया भी था। जी जी। और मेरी जितनी, मैं पूरा पूर्ण कोई जानकार नहीं हूँ, मैं कोई इतना कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। और बाकी बिल्कुल। अ, उसमें भी बहुत सारी चीजें और भी होगी, मुझे पूरी जानकारी हो नहीं हो, लेकिन जहाँ तक पिछोई का सवाल है, मैंने आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बताया है जो हो था, और मेरी बिल्कुल जानकारी में जितना था वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपसे फिर से कनेक्ट करूंगा, हाँ। और फिर से मैं आपसे बातें करूंगा फिर। ओके ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार। ओके। थैंक यू।